मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, आप जानती हैं कि ये एक तरह से देखा जाए तो मुंबई का एक पॉश एरिया आता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर काफ़ी उलटफेर हुआ था। जिन जगहों पर जिस तरह से जो प्रेडिक्शन की बात की जा रही थी, जो चीज़ें सोची भी नहीं गई थी, वो यहाँ पर होते हुए नजर आई थी। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ उथल पुथल देखने को मिली थी और काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिला था। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछली दफ़ा से ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को इस बार मिल सकता है। और जिस तरह से महागठबंधन की अगर बात करें, वाकई में अगर ये सब चीज़ें सही बैठ जाती है तो महागठबंधन यहाँ पर, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो इंडिया गठबंधन के नाम से भी यहाँ पर चल रहा है, वो एक बड़ा उलटफेर कर सकता है और यहाँ पर जो तो जीत की तरफ वो आगमन उसका हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल यहाँ पर सत्ता में है। पूनम महाजन, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4,86,672 वोट हासिल करके यहाँ पर पहले नंबर पर रही थी, जिसमें 2.64% उनका कम हुआ था। उस वक्त की अगर हम बात करें तो प्रिया सुनील दत्त, दोस्तों यहाँ पर जो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर वो मैदान में थी, जिन्होंने 3,56,667 वोट हासिल किए थे। जो प्लस की अगर बात करें तो यहाँ पर वोट शेयर उनका 5% से बड़ा था। अब्दुल रहमान अंजारिया, दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी के तौर पर थे, जिन्होंने 33,703 वोट हासिल किए थे। अगर ये जमावड़ा हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों सीधी तौर पर मैं बता दूं कुछ 3-4 लाख के करीब करीब जो तो ये वोट हो जाता है। और थोड़ी सी अगर हम देखें उनका 2% से माइनस होता हुआ वोट, अगर वो और थोड़ा सा माइनस में ले लाने में कांग्रेस यहाँ पर कामयाब हो जाती है, क्योंकि आप जानती कि शिवसेना और बीजेपी पिछली दफ़ा जो तो चुनावी मैदान में साथ में थे, तो शिवसेना का कुछ वोट वहाँ से ज़रूर निकल के आ सकता है, जो तकरीबन लाख सवा लाख के करीब करीब हो सकता है। तो ये अगर कभी प्रिया सुनील दत्त के खाते में चला जाता है, वंचित बहुजन आघाड़ी का भी और जो तो शिवसेना उद्धव गठ के वोटिंग अगर कभी थोड़ा बहुत इधर मूव हो जाती है, तो सीधी तौर पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर प्रिया सुनील दत्त जो है तो चुनकर आ सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव के दौरान जो तो काफ़ी मेहनत की थी प्रिया सुनील दत्त ने, जो तकरीबन 5% के करीब करीब वोट उनका जो तो इंक्रीज़ हुआ था, 39.55% पे वो गई थी। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि इनकी अपनी खुद की जो तो प्रोग्रेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। और इस तरह की अगर प्रोग्रेस रहती है तो आने वाले दिनों के अंदर जो तो कांग्रेस के लिए अच्छे रुझान मिल सकते हैं। 1.25 लाख की मेजोरिटी थी उस वक्त, 1,30,005 की मेजोरिटी थी। अब देखना ये होगा कि हम बात जो कर रहे हैं कि शिवसेना उद्धव गठ के कितने नेता यहाँ आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।